दोस्तों, मेरा घर मेरा रुड़की में आपका स्वागत है। ब्रांड एम्बेसडर चाचा चौधरी आपसे मुखातिब है। काफ़ी दिनों के बाद मैं मन की बात अपने मुस्लिम भाइयों से करना चाह रहा हूँ। मैंने वादा किया था फेसबुक के माध्यम से कि मैं जल्द ही मन की बात अपने भाइयों से करूँगा, क्योंकि धर्म मेरे लिए एक समान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं बार बार कहता हूँ कि वो हिंदुस्तान जैसे गुलदस्ते में फूलों समान है। रंग बिरंगे फूल जिससे पूरा गुलदस्ता बनता है। हिंदुस्तान जितना आपका है उतना ही हमारा है। लेकिन जब सफाई की बारी आती है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले 8 सालों से स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनकर मैं अपने शहर के लिए कितना काम कर रहा हूँ, कितनी शिद्दत के साथ काम कर रहा हूँ, कितनी ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ, आप सभी को मालूम है। फेसबुक मैंने ओपन किया हुआ है सभी के लिए, लॉक नहीं है। क्योंकि जो ईमानदार इंसान होता है वो कभी किसी से ना तो डरता है तो खुदा से, ईश्वर से, रब से और गॉड से। आपने देखा होगा कि मैं हर कंसेप्ट को, चाहे वो सरकार का हो, यदि वो नहीं बनाती है तो मैं खुद उसे धरातल पर पंख लगा देता हूँ। जैसा कि आप लोगों की लावारिस कारें हमारे फुटपाथ को घेरे खड़ी रहती हैं, मैंने रुड़की में 1 नहीं 2 नहीं 20 और बल्कि अपने गांव खंजापुर में भी 50 से ज़्यादा कारों का 100 कार कम से कम खड़ी हो सकती है, पार्किंग बनवा दिया है प्राइवेट। क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत है, ज़मीनें खरीद खरीद के डाल रखी हैं शहरों के बीच में, और उसमें गंदगी पल रही है, मच्छर आ रहे हैं, बड़े बड़े मुकदमे लड़ रहे हैं पड़ोसी कि हमारी ज़मीन बैठ गई। क्योंकि बरसात का पानी तो सारा मर्ज होता है ज़मीन में, तो आस पड़ोस वाले बैठ जाते हैं, फर्श उनके, दीवारें बिल्कुल रंगहीन हो जाती हैं, बदरंग हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमने उन्हें समझाकर मालिकों को कहा कि आप इससे इनकम कमाइए। 2,000 रुपये महीना एक 20 लाख की कार खरीदने वाला दे सकता है, और आप उसे करिए। आप देखिएगा रुड़की में 20 लोगों ने ऐसा काम किया है। अब कारें जो हैं वो हिफाजत के साथ वहाँ खड़ी हो जाती हैं। तो हमें सरकार का क्या इंतज़ार करना है? मैं लोगों से पूछता हूँ, वो कहते हैं कि आदरणीय बत्रा जी ने सुझाव भेजा है, जल्द ही एक पार्किंग बन जाएगा, या जैन साहब ने वहाँ बनवा रखा है। तो हम बीच के रास्ते क्यों नहीं ला सकते? मेरी जो ग्रुप है, बैनर है प्रयास सैनिक परिवार, उसमें सारे प्रोफेसर हैं, बहुत दिमाग रखते हैं। आपके बच्चों को इंजीनियर, पीएचडी आईआईटी रुड़की से ही कराते हैं वो लोग। तो उनसे मिलके हम ये सुझाव लाते हैं कि जो प्लाट ऐसे लावारिस पड़े हैं उनके मकान मालिकों से, उनके प्लाट मालिकों से बात करके, और हम ऐसे सुंदर सुंदर कंसेप्ट सरकार के कामों में हाथ बटा रहे हैं। हमने 5 रुपये की थाली स्टार्ट कराई है आदरणीय जोहरी साहब के साथ। जोहरी साहब जो एक समाज सेवी है, और हम अपनी रसोई को पहले लोगों को तारुफ कराते हैं कि देखो कितनी सफाई से बन रहा है। यहाँ पर कोई थूक वूक जो वीडियो बनती है, वो हम वीडियो खुद अपना रसोई का बना के पहले मीनू पेश करते हैं, और फिर जब खाना बांटते हैं तो उसे भी तरीके से दिखाते हैं। मेरे सभी फ्रूट वाले, फल वाले, जितने भी बेचारी बेटियां, बहनें, भाई, ज़रूरतमंद लोग जो पहले टिफ़िन लाते थे सुबह ही सुबह, बाज़ार में सेल्समैन का काम करते हैं, मेरे सब्जी मंडी वाले भाई लोग 1 बजे से 2 बजे तक आते हैं और खाना खाते हैं और दुआएं देते हुए जाते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए। पैसा तो हर इंसान के पास है। मरने के बाद मैंने पता नहीं कितनी लाशें बार बार चेक करी, किसी धर्म का आदमी अल्लाह को प्यारा होने के बाद, या ईश्वर को प्यारा होने के बाद, या रब को प्यारा होने के बाद, या गॉड को प्यारा होने के बाद अपनी जेब में एक भी पैसा लेके नहीं जाता, एक भी ज़मीन का प्लाट लेके नहीं जाता। तो अच्छे काम क्यों नहीं कर रहे यार? जब जोहरी साहब हमारे सपनों को पंख लगा सकते हैं तो आप क्यों नहीं लगा सकते? बाबा रामदेव जी की रसोई अनुकूलम की थाली जब मेरे सामने आई थी, उसी समय मेरे दिमाग में एक सपना जागा था कि 5 रुपये की थाली हम यहाँ पर रामदेव जी से भी अच्छी खिला के दिखाएंगे। हमने पहले नारायण घाट पर
शुरुआत करी उसकी। वहाँ एक डोंगे में राहुल भैया जो हैं हमारे बेटे समान, वो चावल और वो डाल के देते थे, छोले या कोई भी मीनू। तो लोगों का सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था, उन्हें तो थाली अपने घर जैसी चाहिए। तो फिर जौहरी साहब ने ये कंसेप्ट लाए, हम लोगों से मिलके इसमें सीनियर सिटीजनों को इकट्ठा किया। अब हम लोग थाली चला रहे हैं। पहले 2 दिन चलाई थी, फिर 3 दिन, अब आने वाले समय में 4 दिन, फिर 5 दिन, फिर 6 दिन, फिर 7 दिन। तो हमारी आप लोगों से यही विनती है कि जो भी खाना खाता है वहाँ से भूखे पेट मत जाइए। आपके पास पैसा ना भी हो तो हम लोग वहाँ पर मौजूद हैं, हमसे बताइएगा, हम आपको टोकन प्रोवाइड कराएंगे और कराते हैं। 2 बच्चे अभी आए थे, बेचारे कह रहे थे पैसा नहीं है अंकल। मैंने कहा चाचा चौधरी का नाम लेना, महीने भर जौहरी साहब आपको फ्री खाना खिलवाएंगे। तो हमने वो थाली जो कंसेप्ट है वो पहले सरकार को भेजा था, अपनी राज्य के सरकार को, धामी साहब को, फेसबुक के जरिए, पोर्टल के जरिए 1905 के जरिए, कि यहाँ पर इंदिरा कैंटीन की तरह, अम्मा कैंटीन की तरह एक कैंटीन खोली जाए जो अटल कैंटीन हो। तो उससे पार्टी का भी नाम होगा, सरकार का नाम होगा, लोगों के दिलों में जनता पार्टी का और ईमानदारी का जो है जज्बा वो दिलों में उतरेगा, उनकी रूह में उतरेगा। वोट फिर आप देखिए ना कितने मिलते हैं। गद्दार तो इतने हैं कि आप मोदी जी आपसे मकान लेने के बावजूद आपको वोट नहीं डालते। तो मैं नेताओं से भी यही कहता हूँ कि ये फ्रूट वाले जो पुलों पर फ्रूट खड़ा करके मौत का कारण बन रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं वहाँ पर। अभी पिछले ही हफ्ते हम वहाँ पर पार्क में बैठे हुए थे और भी पत्रकार थे, तो एक लड़के को बस वाला टक्कर मार के चला गया इन फ्रूट वालों को बचाने के चक्कर में। तो ये तो गलत काम कर रहे हैं, ये आपको कहाँ वोट देंगे? यदि आप इनका साथ देंगे, कोई भी नेता किसी भी पार्टी का, मैं तो सबका सम्मान करता हूँ हाथ जोड़ के, चाहे वो राणा जी हो, शेर आदमी जिन्होंने हमारी टीम के साथ मिलकर रुड़की को नंबर 1 बनाया था, चाहे भाजपा, चाहे बसपा का हो, चाहे मुलायम सिंह जी का हो पार्टी, तो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जनता हो, सारे नेता हमारे ही अपने हैं, कोशिश करते हैं चुनाव लड़ने की। मेरा बस चलता तो मैं तो हर पार्टी का एक एक विधायक यहाँ पर बैठा देता, कम से कम मेरी रुड़की सुंदर तो बनती। हमने घाटों का गंगा पुत्र बनकर कितना हरिद्वार जैसा बना दिया। और फिर मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करी कि हमारे पूर्व सैनिकों को यहाँ पर चालान बुक देकर उनसे चालान करवाइए जो गंदगी करते हैं, और जो पैसा आता है वो 70% आप रखिए, आपका मतलब नगर निगम रुड़की, उससे विकास कार्य होते हैं, और जो 30% पैसा है उनसे उनकी पे मिल जाएगी। तो ये कंसेप्ट भी पसंद नहीं आया सरकार को, तो कोई बात नहीं, हमने कहा ठीक है फिर एनजीओ को दे दीजिए ये। तो हमने सबसे पहले पेट्रोल पंप के पीछे वाला जो पार्क है वो एनजीओ ने, उसकी एक प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि कमिश्नर बैठे हैं ना आदेश के लिए, ब्रांड एम्बेसडर को ही देगा परमिशन। ब्रांड एम्बेसडर केवल सुझाव दे सकता है सुंदर सुंदर, और जहाँ पर 0 वेतन का काम हो वो कर सकता है मुफ्त में। हमें कोई सम्मान नहीं चाहिए, हमने मना कर दिया। आदरणीय नुपुर मैम को ही हमने मना कर दिया था, क्योंकि रुड़की को 1 हमने बनाया रात दिन मेहनत करके, और जब इनाम लेने की बारी आती है तो हमें बुलावा तक नहीं आता मुख्यमंत्री के पास जाने का। तो इस बात पे हमारी नाराज़गी थी कमिश्नरों से, तो चाहे वो चंद्रकांत भट्ट जी हों, चाहे मैडम हो, और या कोई और। तो हमारा योगदान ये लोग भुला देते हैं, अपने कर्मचारियों को ले जाते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ किए ही नहीं, लेकिन हम लोगों को भूल जाते हैं। तो इसलिए हमने कहा हमें सम्मान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सम्मान लेने से दबाव भी आता है। हमने तो राष्ट्रपति सम्मान लेने से मना कर दिया था, जो आर्मी के थ्रू हमारा नाम सबसे ऊपर वाली लिस्ट पे था। तो ईमानदारी कुछ होती है, सम्मान क्या है, सम्मान तो ऊपर वाला देगा, सम्मान तो दरवाजे पे खट 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 ऐसे आवाज़ आएगी, और बीजी के कमांडेंट साहब विद रिस्पेक्ट एज ए चीफ गेस्ट कंट्रोलमेंट बोर्ड में 2 अक्टूबर को जैसे हमें बुलाया गया और सम्मान दिया गया, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं यहीं से चाचा चौधरी, कि हमारे काम की पूजा यदि होनी है तो वो आर्मी जैसे मंच पे, कंट्रोलमेंट जैसे मंच पर वहाँ के CEO कर रहे हैं, उससे अच्छा सम्मान क्या हो सकता है? वो तो राष्ट्रपति अवार्ड से भी बड़ा है।
तो कहने का मतलब ये है कि नगर निगम से कोई भी सम्मान हमें ज़रूरत नहीं है, ना चद्दर की और ना जो ये इतने बड़े बड़े 300-400 रुपये तो लगते ही होंगे जो हमें ये मिलते हैं, पूरे दुनिया भर के पड़े हुए हैं, आप देख रहे होंगे। मैं कैमरा भी घुमा देता हूँ, ये देखिए वो सामने नज़र आ रहा होगा। तो ये सम्मान हमें नहीं चाहिए, हमारी तो दीवारें भरी पड़ी है। राष्ट्र हीरो ऑफ रुड़की, वन मैन ऑफ आर्मी आदरणीय मदन कौशिक जी ने दिया। ये सम्मान हमें उपनाम वाले अच्छे लगते हैं। कुरान की आयत कितना बड़ा सम्मान है, ये हमें मुस्लिम समाज ने दिया। इसलिए हम पिछले 23 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, एक काम नहीं कर रहे हैं, बहुत। अब आ जाओ अमरूद वालों पे। अमरूद वालों को हटाते हटाते 8 साल हो गए हैं। पुलिस प्रशासन में देख लीजिएगा, SHO सिविल लाइन कोतवाली, पंत साहब मीटिंग हो चुकी है ई रिक्शा और अतिक्रमण के लिए। स्वपन साहब जो अभी अभी गए हैं, मेरे मित्र रह चुके हैं, वो SSP हरिद्वार, रात में 10 बजे रिंग किया मैंने उन्हें, अपनी चिंता व्यक्त करी कि ई रिक्शा जो है वो ये बनते जा रहे हैं। शिव जी ने जिसे वरदान दिया था ना, भस्मासुर, तो वो रुड़की को खा जाएंगे एक दिन। RTO मैम जो कहती हैं कि 6000 रिक्शा को मैं पास दे चुकी हूँ, लेकिन मेरे पास उसे रोकने की अथॉरिटी नहीं है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, सरकार की अड़चन जब आ जाती है तो हम लोगों को ऐसे मन की बात करना पड़ता है मोदी जी की तरह, क्योंकि प्रशासन हमें कोई पावर नहीं दे रखी है। हम अपने बेस पर 20 घंटे अपने शहर के लिए काम कर रहे हैं। इन अमरूद वालों को 10 आदमियों की टीम, जो चलान टीम है, हटा नहीं पाई। कितनी शर्म की बात है कमिश्नर के लिए। 6 कमिश्नर बदल चुके हैं यहाँ पर। जितेंद्र साहब अभी ताज़ा गए हैं, 1 साल भी नहीं कर पाए पूरा। उससे पहले डिमोशन करके संजय सर को भेजा गया मंगलौर में, मंगलौर से मैडम को बुलाया गया। गुप्ता जी छुट्टी पे हैं आजकल। इस वक्त नगर निगम में कोई भी अधिकारी नहीं है मौजूद। तो हम किससे शिकायत करें, किससे कहें? और शिकायत करने से होता क्या है? शांत चुप NGO के थ्रू सारे काम हो रहे हैं नगर निगम में। जो रैंकिंग हम करते थे स्वच्छता सर्वेक्षण में मुफ्त में, आदरणीय अशोक पांडे जी के आदेश पर, वो आजकल NGO के थ्रू हो रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि नगर निगम में चल क्या रहा है। 10-10 आदमी पे ले रहे हैं, 8 आदमी को नहीं हटा सकते पुल पे से। और मेरी तो मुस्लिम कम्युनिटी से यही रिक्वेस्ट है कि हाथ जोड़कर कि सर आप पुल छोड़ दीजिए, बस सिर्फ आप रुड़की में कहीं पर भी खड़े होइए, नहर के किनारे कितनी जगह है। आज हमारी मीटिंग उत्तरी खंड नहरवाई के AE साहब से थी, जो त्यागी जी हैं और जो लखनऊ में हैं इस समय, इसलिए आज कैंसिल हो गई मीटिंग। धीमान साहब से भी मैं मिल के आया, क्योंकि वहाँ पर बांग्लादेश के शरणार्थी के रूप में गुंडे लोग आ गए हैं, पुल पे आग जला रहे हैं, चद्दरें टांगी हुई है, गंदे काम चल रहे हैं, नशा चल रहा है सुबह उठते ही। कोई पुलिस प्रशासन सबको शिकायत कर चुके हैं। अनिल जी को ट्रैफिक कंट्रोल में है, डेली मैं उनसे मिलता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन सब ने हाथ खड़े कर दिए हैं। SSP के बाद जो पुलिस डिपार्टमेंट में बॉस होते हैं वो होते हैं DIG। DIG केरला के हैं, हमारे जानने वाले हैं। मैंने उन्हें लेटर लिखा कि सर मैं आपसे 5 मिनट की मीटिंग चाहता हूँ। इतने अच्छे इंसान हैं। उनकी पहली मुलाकात जब रुड़की के घाट बनाए गए और मदन कौशिक जी को बुलाकर रिबन कटवाया गया, तो मेरे से इंट्रोडक्शन उनका हुआ था एक चीज़ के लिए, जिसका जवाब आदरणीय कमिश्नर, आदरणीय SDM, आदरणीय ASDM राम कुमार जी होते थे उस समय, DM दीपेंद्र सिंह साहब थे, चौधरी दीपेंद्र सिंह साहब। कोई बता नहीं पाया कि नहर में जो पीपल के पेड़ उग रहे हैं पुल पे, उसे कटवाने की जिम्मेदारी किसकी है। तो पीछे से नुपुर मैम भी वहाँ पर मौजूद थी, चंद्रकांत भट्ट जी थे। मैंने वहाँ जवाब दिया, SSP थे मौजूद, कि सर नहर को रुकवा दीजिएगा, 24 घंटे के अंदर आउटपुट रिपोर्ट दूंगा इन पेड़ों को कटवा कर, और ये सिंचाई विभाग उत्तराखंड के अंडर में आते हैं। वो दिन है और आज का दिन है। SSP जब हरिद्वार DIG बन गए तो उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया। उन्होंने कहा चौधरी सर मैं अगले महीने IIT रुड़की में आ रहा हूँ
और वहाँ पर आप मेरे साथ लंच करिए और उसके बाद 15 मिनट दूंगा मैं। आप तो 5 मिनट मांग रहे हैं, आपके बारे में मैं जानता हूँ कि बहुत ज़रूरी मुद्दा होगा। और उन्होंने अपना वादा निभाया। 15 मिनट मुलाकात करके, एक नेता भी आए थे उनके साथ केरला साइड के, तो सबने बातचीत करी टेबल पर और कुछ मुद्दे ई रिक्शा के और ये अतिक्रमण के मैंने उनकी नज़रों में डाले। हालांकि वो अब एसएसपी नहीं है, लेकिन क्योंकि डीआईजी पुलिस हैं वो, उनकी पावर अपने आप में एक मायने रखती है। तो उन्होंने कहा कि चौधरी जी, आप इस उम्र में भी जिस जज्बे से काम कर रहे हैं उसे मैं सलाम करता हूँ और आपके काम को ज़रूर तवज्जो दूंगा। तो दोस्तों, काम करने के अपने अपने तरीके होते हैं। अमरूद वालों को तो मैं हटा दूंगा, लेकिन नेतागिरी बीच में वो ले आते हैं, कभी भीड़ इकट्ठी करके, कभी पत्थर बरसा के। तो मैं उनके ही वासिंदों से, कहने का मतलब खुदा से, क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम है कि मैं ईश्वर से मनन करता हूँ रात में 15 मिनट के लिए। उनसे पूछता हूँ कि मुझे कल क्या करना है। जिस तरह अर्जुन का रथ भगवान कृष्ण ने खींचा था और उन्हें हर सुझाव दिया था क्या करना है क्या नहीं करना है, इसी तरह चाचा चौधरी को आज खुदा हो, ईश्वर हो, रब हो या गॉड हो, सब अपनी दुआओं के साथ आशीर्वाद देते हैं और बताते हैं कि इसे किस तरह करना है। मुझे आदेश मिल चुका है। मैं खुदा के दूतों के पास, जो मौलाना होते हैं, उनके पास जाऊंगा। आज भी गया था, लेकिन आज छुट्टी है मदरसों में, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद, वो 2 मिनट के लिए उन्हें बताएं कि उनके पुल पे खड़े होने से किस तरह गरीब जनता, लोगों के बच्चे मर रहे हैं समय से पहले, उनके चिराग बुझ रहे हैं घरों के। वो भी तो हमारे ही बच्चे हैं, तो आप लोग भी उन्हें अपना ही भाई उम्र के हिसाब से अपना बच्चा समझकर कम से कम उन पुल को तो छोड़ सकते हैं। वरना हम टेढ़ी उंगली करेंगे, उससे भी घी निकलता है, तो आपको परेशानी हो जाएगी। देख लीजिएगा, क्योंकि आपके रेडी राड़ी सब डिपॉजिट हो जाएगी जब पुलिस का डंडा आएगा। एसडीएम चलेंगे, जब एसडीएम तक भी आपकी एप्लीकेशन जा चुकी है। तो काम कैसे किया जाता है रूल के हिसाब से, ये हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। 40 साल नहीं, 45 साल सर्विस करके हमने डिसिप्लिन सिखाया, अनुशासन सिखाया, हमारे में आत्मविश्वास है, कुंदन की तरह हैं हम, जिद, जुनून, जोश, ये सब हमारी तर्कस में तीर हैं। और ईमानदारी का तो तीर सबसे लाजवाब होता है, वो परमाणु बम को भी हरा सकता है। तो ये देख लीजिएगा। मैं फिर एक बार हाथ जोड़कर आपके मंदिर में आके ये इल्तिजा उन दूतों से करूँगा जो मौलाना के रूप में आपको शिक्षा देते हैं कि फतवा इस पे जारी करिए ना कि कल से अमरूद वाला यहाँ पर पुल पे खड़ा नहीं होगा। मुझे बहुत खुशी होगी। चाचा चौधरी सैल्यूट करेगा आपको 1000 बार इस मामले में। लेकिन यदि नहीं हटे तो हम हटाना तो जानते हैं। हमने सर्जिकल स्ट्राइक लड़ी है। हमने रुड़की को नंबर 1 ऐसे ही नहीं बनाया। सर्जिकल स्ट्राइक स्वच्छता अभियान 10,000 से ज़्यादा हम कर चुके हैं। 1 मैन आर्मी बनकर हम अकेले काम करते हैं। किसी में हिम्मत है तो किसी भी बहस में हमें मंच पर वो बातचीत कर सकता है। यदि हम गलत हों तो आप कहिएगा। मैं तो मुस्लिम कम्युनिटी से कहता हूँ कि ऐसे काम ना करवाइए जिससे पढ़ा लिखा समाज भी जो है वो बदनाम हो। थूक कौन लगा रहा है, बदनाम कौन हो रहा है, ये सब बेकार की बातें हैं। हम इनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। और मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है, 5 रुपये की थाली जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार सह सम्मान हाथ जोड़कर आपको खिलाई जाती है, उसे आके खाइए। 5 रुपये नहीं है, चाचा चौधरी अपनी जेब से देने के लिए तैयार है। आप जोरी साहब को मेरा नाम लीजिए, एकदम टोकन देते हैं वो लोग, मेरा इतना सम्मान करते हैं। मैं उनका छोटा भाई बन के काम कर रहा हूँ और ऐसे काम मैं और लोगों को भी करने की प्रेरणा देता हूँ। आदरणीय गुप्ता जी हैं, मेरे मित्र हैं। एक अपना घर हमने रुड़की में खुलवा दिया है रामनगर से आगे। जिनके बच्चे विकलांग हैं या सड़कों पे फिर रहे हैं,
आप टेलीफोन करिए, एम्बुलेंस आएगी, आपके बच्चे को ले जाएगी। ज़िंदगी भर का ठेका गुप्ता जी अपने इंस्टीट्यूट में उसे देते हैं, खाना पीना, रहना, कपड़े, इलाज, सब कुछ। कोई टूटा फूटा है, किसी का घुटना टूटा हुआ है, गरीब आदमी है, उसे लाइए आप वहाँ पर, वो टेलीफोन करिए बस आप एक। तो हम तो ऐसी ऐसी संस्थाओं से उम्र के लिहाज से जुड़ते जा रहे हैं। पन्नियों से हमने अपना हाथ थोड़ा पीछे खींच लिया है, क्योंकि पन्नियाँ जो है वो हम 95% हटा चुके थे। हमने इसकी रिपोर्ट आदरणीय दीपक साहब को भी दी थी अपने ज़माने में, जब 3 बार इसे नंबर 1 बनाया था। लेकिन भ्रष्टाचार के कारण आज पन्नियाँ 101% चल रही हैं। कुछ ईमानदार लोग हैं जो वैसे लिफाफे जिनका ईमान अच्छा है। कुरान हमने भी पढ़ी है यार, कुरान में जो लिखा है उसे अपनाइए ना। चाचा चौधरी ने तो अपनाया है, बताया है, तब जाके हमें कुरान की आयत से नवाजा गया है और हम उसका सम्मान करते हैं और सम्मान करते रहेंगे मरते दम तक। मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी धर्म का आदमी है, 1 रुपया ऊपर लेके नहीं जाएगा। 1 रुपया कोई प्लाट, चाहे आप 20 प्लाट खरीद लो, चाहे नेता हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो या कोई भी हो, वो ऊपर लेके नहीं जाता है। आप शमशान घाट पे मेरे साथ चलिए, मुझे साबित कर दीजिए इसकी जेब में रुपए हैं, तो मैं, अरे सर, सोने की चैन तक बच्चा खींच लेता है अपनी बाप की गर्दन से, अपनी माँ के सोने के कोके, सोने की बालियाँ, सब कुछ मरते ही खींच लेता है सर। आप ज़िंदगी में आपने देखा क्या है? तो इसलिए आराम से रहिए, प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए। सभी अपने बच्चे हैं। मैं तो मोटिवेशन लेक्चर देता हूँ स्कूलों में बालिकाओं को देख के। तो ये एसडी कॉलेज में कल दे रहा था, तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि मुस्लिम बच्ची है या हिंदू बच्ची है, सब मेरी ही बच्चियाँ हैं। मेरा बस चले तो मैं तो एक ऐसा सुंदर नया भारत बना दूँ जहाँ मोहब्बत हो, प्यार हो, स्नेह हो। क्योंकि आपकी अम्मी के यदि 2 हाथ हैं तो मेरी माँ के भी 2 ही हाथ थे। यदि आपकी अम्मी की एक नाक है, एक मुंह है, एक दिमाग है, 2 पैर हैं, तो मेरी अम्मी के भी ये सब चीज़ें मौजूद थी। खुदा ने सबको एक सा भेजा है, लेकिन यहाँ आकर हमने इसे धर्मों में बांट दिया है। मुझे ख्वाब आता है जब मेरे गोली लग गई थी और मैं 5 मिनट के लिए मतलब डैडी हो गया था, तो जब ऊपर यमराज जी मुझे ले गए तो वहाँ मैंने देखा कि खुदा, ईश्वर, गॉड, रब सभी एक थाली में खाना खा रहे हैं फौजियों की तरह। तो मैंने उनसे पूछा कि भगवान, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि नीचे तो बहुत गदर है, आप यहाँ क्या कर रहे हो इस तरह मोहब्बत से खाना खा के? कह रहे नीचे वाले तो पागल हैं, मैंने तो एक साथ पैदा किया है सबको, और देखो यहाँ पर खाना खा रहा हूँ आराम से, चारों मिल के दोस्ती से। वो तो पागल हैं साले कि अपने अपने धर्म को लेके लड़ रहे हैं आपस में। और नेताओं से मेरा यही कहना है जो लड़ा रहे हैं, मुस्लिम का वोट आखिर कब तक कर लेते रहोगे सर? कांग्रेस ने 70 साल लिया, और इनके हाथ में पत्थर क्यों दे रहे हैं? आदरणीय ओवैसी साहब, आदरणीय इसलिए बोल रहा हूँ कि आप चुने गए प्रतिनिधि हैं। आपने हैदराबाद में, मैंने सुना है कि आपने ऐसी 5 रुपए की थाली या इंस्टीट्यूट बहुत खोले हुए हैं। तो फिर सर इनके हाथों में पत्थर ना देकर किताबें दो ना। जो इल्म आए ने, हमारे बच्चों के साथ इंजीनियर, डॉक्टर, पीसीएस, आईपीएस, फौज में ऑफिसर बन के ये निकले, अपनी अम्मी अब्बा का नाम ऊंचा करें, देश का नाम ऊंचा करें। हमीद को जानते हैं आप? हमीद के चरणों को छूकर हम सुबह की परेड करते थे, क्योंकि उसने पहला परमवीर चक्र लिया है। अपनी जान की परवाह ना करके टैंक के नीचे घुस गया और बम से पाकिस्तान के टैंकों को उड़ा दिया। तो आप इन्हें हमीद बनाइए ना, आप इन्हें अब्दुल कलाम बनाइए ना, जिन्होंने अखबार बेच बेच कर राष्ट्रपति का पद पाया। यदि सरकार या मोदी जी इतने बुरे होते तो मुझे ये बता दो कि उन राष्ट्रपति कौन बनाता। यदि हम धर्म में अंतर समझते तो जनता सब समझती है सर। आप अच्छे काम करिए, लोगों के दिलों में उतरिए। जैसे अपने बच्चों को आपने अमेरिका, कनाडा, न जाने कहाँ कहाँ से डिग्री दिलाई है, वो किताबें इन बच्चों को दिलाकर उन्हें भी अपने बच्चों के लायक बनाइए। कब तक इन्हें बगलाते रहोगे और इन्हें इनकाउंटर या जेल ये सब कुछ कराते रहोगे? कहीं इनका मकान टूट रहा है, किसकी वजह से? इसी वजह से तो और अपने वतन के साथ
वफा रखिए ना, ईमानदारी रखिए ना। दूसरे देश में कुछ होता है तो आप लोग उछलने लगते हैं, गलत है सर वो। आप हमारे ही भाई हैं, मेरे से तो उम्र में छोटे होंगे, मेरे तो बाल सारे सफ़ेद हो गए हैं। मैं आपको बस ये शिक्षा ही देना चाहता हूँ कि सर इनके हाथों में पत्थर ना आए, इनके हाथों में किताबें दीजिए। हमारे बच्चों की ही तरह, आपके बच्चों की ही तरह ये नौकरी करें। आप नेता बने, आप वजीर आजम बने, हमने कब मना किया है? लेकिन मोदी जी के साथ मिलके चलिए तो आप क्यों आपस में लड़ रहे हैं? हम रोज़ाना समाचार में देखते हैं, टेंशन हो जाता है। चाचा चौधरी फिर गाने लगता है, क्योंकि संगीत बीपी को कम करता है। आपने मेरे फेसबुक पे कभी गाने सुनिएगा, 6000 गाने मैं गा चुका हूँ, मुख्यमंत्री द्वारा अवार्डेड हूँ, बेस्ट कलाकार हूँ देहरादून का। ये सब 60 साल की उम्र के बाद सीखा है हमने। सीनियर सिटीजन का ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं, आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा। वेटरन इंडिया, भ्रष्टाचार मुक्त भारत वेटरन इंडिया, जिसमें सभी सैनिक हैं, सभी जनरल हैं, सभी ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं, उनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं। तो और क्या करवाएंगे मेरे से, बताइए आप ही। खुदा की मर्जी के बिना कोई गोली इस सीने को छू नहीं सकती। अब यदि आप खुदा से भी बड़ा बनना चाह रहे हैं तो बात दूसरी है, लेकिन मेरी मोहब्बत को पहचानिए। मैं लोगों के दिल में नहीं, उनकी रूह में उतर के काम करता हूँ। मैं पहले ही बता देता हूँ कि चालान टीम आने वाली है, तुम यहाँ से हट जाओ बच्चों। वो फ्रूट वाले मेरी तारीफ करते हैं आज भी, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ। वो कहते हैं चाचा चौधरी ने ज़िंदगी में आज तक हमसे कभी 1 पैसे की डिमांड नहीं करी, जो लोग अक्सर कर लेते हैं। उन्होंने एक अमरूद नहीं खाया, हम उन्हें गलत कैसे बोल दें? मेरा तो यही इनाम बहुत बड़ा है। तो आज मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत दिनों से ये चाह रहा था, और जितनी भी बहन बेटियां हैं वो पर्दे में रहती हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि कोई लड़का बदतमीजी करे या कोई कुछ भी कॉलेज के सामने, या कोई बरगलाता है, या कोई आपकी वीडियो गलत बना लेता है, तो बेटा एक बार प्रिंसिपल को चाचा चौधरी से मिलने की गुजारिश ज़रूर कर देना। वो प्रिंसिपल मुझे रिंग करके वहाँ कॉलेज में बुलाएगी। आपकी प्रॉब्लम यदि 2 मिनट में दूर ना कर दी तो चाचा चौधरी नाम नहीं मेरा। थैंक यू दोस्तों। सब्बा खैर, सब लोग हंसी खुशी से रहें। और मेरा शहर रुड़की, जिसका मैंने बीड़ा उठाया है, जिसके घाटों को सुंदर बनाया है, और भी चीज़ें कर रहा हूँ काम, तो आपकी दुआएं बस मुझे मिलती रहें। मुझे और क्या चाहिए? आपके साथ ईद मनाता रहूं, मुझे और क्या चाहिए? थैंक यू वेरी मच। मैं ब्रांड एम्बेसडर YK चौधरी, स्वच्छ भारत मिशन रुड़की, इसी तरह काम करता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।